जी, कैसे हो? परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो वीकली करंट अफेयर का निचोड़ लेकर, यानी इस जो एक सप्ताह में देश विदेश में अपने राजस्थान में जो घटनाएं घटित हुई, उनसे रिलेटेड अपने एग्जाम में कौन से क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का बूस्टर डोज लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। इसके अंदर आपको इस पूरे वीकली करंट अफेयर का निचोड़ मिलेगा, लेकिन आपको इसके लिए पूरी क्लास तो देखनी ही होगी। प्लस अगर आपको इस की पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल जो करना होगा, कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदरवाइज सीधी सी बात, यूट्यूब के अबाउट में जाओ, वहां से टेलीग्राम का आपको आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट चैनल पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो दिक्कत और क्लास को एंजॉय कीजिए। अगर कोई क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगर पसंद नहीं आए तो कमेंट जरूर बताइए कि इस वजह से पसंद नहीं आई, ताकि जो कमी आपको लगी वो नेक्स्ट टाइम आपको देखने को नहीं मिलेगी, कि उससे क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। आई होप आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको हमेशा कहता हूं कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो। देखो, आपके सामने एक प्यारा सा मैं कोट लेकर हाजिर हो गया हूँ। एक प्यारा सा कोट अपन लाइफ का लेकर हर बार एक डिस्कस करते हैं, मात्र 2 मिनट, उसके बाद में अपनी क्लास भी स्टार्ट करते हैं। स्वीकार्य तो शिक्षण विकसित है जीवनम प्रसिद्ध, यानी स्वीकार करना और सीखना और उससे उभरना और आगे बढ़ना, यही क्या है, जीवन का सार है, यही तो अपना जीवन है। ठीक है, मतलब स्वीकार करना, सीखना और उभरना, ये क्या है, जीवन का आधार है, या यही जीवन है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अगर जो आपको मिला है या जो आपकी लाइफ में हुआ है, अगर आप उसको स्वीकार नहीं करोगे ना, तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, चाहिए कोई उसका मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। अब उसको स्वीकार करो। अगर बुरा टाइम चल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बार बुरा टाइम चल रहा है, थोड़े समय के बाद में समय है का पहिया है, वो आपको पता है चक्कर लगाता रहता है, और जब घूमेगा घूमेगा और घूमने के बाद में एक वक्त जरूर आएगा जब अपना क्या होगा, अपना ही टाइम होगा, अपना लिए बेस्ट टाइम होगा। स्वीकार करो और उससे शिक्षा लो कि किस वजह से मेरे को ये चीज मिली। कोई असफलता मिलती है स्टूडेंट के लाइफ में, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी होती है, कहीं ना कहीं कुछ भी, हर एक छोटी छोटी चीज है ना के अंदर देखी जाती है। अगर आप रास्ते में एग्जाम देने जा रहे हो, आप किन लोगों से बात कर रहे हो, किस तरीके से आप बात कर रहे हो, वो भी आपके उस एग्जाम पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है ना? एग्जाम पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो फिर बाद में क्या करना है, अपने को उसमें इम्प्रूव करना है और फिर आगे बढ़ना है। अगर आगे नहीं बढ़ोगे, इम्प्रूव नहीं करोगे, अपनी कमियों का आंकलन नहीं करोगे, तो कोई मतलब नहीं। ठीक है ना? और वो कहते हैं ना कि उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और शिक्षा एक ऐसी चीज है, आप जब इसको के साथ जुड़े रहते हो ना, तो ये जब तक नहीं देती ना, तब तक कोई बात नहीं है, और जब देती है ना तो छप्पड़ फाड़ के देती है। ये अपने पास कुछ नहीं रखती। हम जब बुक पढ़ते हैं ना, ये किताबें अपने पास कुछ नहीं रखती। वो अपने को एक सही समय आने पर सब कुछ ब्याज सहित देती है। कहीं वो यार कैसे ब्याज, साधारण ब्याज से नहीं, पूरे चक्रवृद्धि ब्याज से देती, तो आपने नहीं सोचा था उससे भी ज्यादा बढ़कर देती है। तो बस अपने को क्या है, जो अपने टारगेट गोल सेट किया है उसको अचीव करने में लग जाना है। ठीक है, और एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आपको 84,000 वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी है। एसएससी जीडी वालों तैयार हो जाओ, सीधी सी बात। 84,000 है, उसमें अकेले सीआईएस सब 4.5 के आसपास है, 4 4.5 के आसपास है। तो तैयार हो जाओ, जहां भी आपको लगे, जैसे भी सूटेबल लगे, आप तैयारी में लग जाओ, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई। क्या या तो रेलवे में आई थी या यहाँ ये एसएससी। तो भाई साहब लग जाओ। और अगर आप परिष्कार के सदस्य हो, परिष्कार से जुड़ने चाहते हो, तो परिष्कार परिवार के लिए आपके द्वार है, आपके लिए हमेशा खुले हैं। ठीक है ना? आप ही क्या हो, परिष्कार के होनहार परिवार के सदस्य हो। ठीक है ना? तो
वेलकम है आपके लिए। चलो अब देर नहीं करते हुए अपन क्या करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है से कर लेते हैं। दिक्कत, आपकी इजाजत है ना? फुल इजाजत है आपकी, ठीक है ना? तो अपन डिस्कस करें, स्टार्ट करें। गणेश कर देते हैं आपके सामने पहला और प्यारा क्वेश्चन। देखो कौन सा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी स्वदेशी तो धनुष तोप के नए वर्जन का परीक्षण कहां पर किया जाएगा? भाई साहब मोस्ट लगा लो इसको। अब आपकी इच्छा हुई कि सर मोस्ट लगा लें, कि देखो परीक्षण जब जब होते हैं, चाहे वो जोधपुर में हो, चाहे बाड़मेर में हो, चाहे इंडिया रिलेटेड हो तो आंध्र प्रदेश के अंदर हो, कहीं पर भी हो, जब भी परीक्षण हो तो आप उसको स्टार लगा लो, क्योंकि उससे रिलेटेड है वो एक क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेगा, ठीक है ना? और अभी आरएएस के क्या कर दिए हैं, होम डिस्ट्रिक्ट दिए हैं, और एडमिट कार्ड तो जारी नहीं किए, लेकिन अभी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो जारी कर दिए, तो एसएसओ पे आप जाकर चेक कर सकते हो। और अगर राजस्थान का आपको करंट अफेयर पूरा देखना है तो आपको लाइव क्लास के अंदर पूरा क्लास जाएगी, जिसमें जनवरी से अब तक अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, मस्ती से दीजिएगा। नेक्स्ट जरूर आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो स्वदेशी तोप है सबसे बड़ी, उसका नाम धनुष तोप के नए वर्जन मतलब अपडेट किए हैं, उसका वर्जन कहां पर परीक्षण किया जाएगा? तो जनाब इसका कर परीक्षण किया जाएगा पोखरण जैसलमेर के अंदर। कहां पर? पोखरण जैसलमेर के अंदर किया जाएगा। जैसलमेर मतलब सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पहले भी था और आप भी आज भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना? ये याद रख लेना, ठीक है? जैसलमेर एकदम वो कहते हैं ना, टीले ही टीले हैं, घूमने के लिए आप जाओ तो यहाँ जाओ। अब जैसलमेर से चलो कुछ याद आया, चलो जैसलमेर से देख रहे हैं। जैसलमेर से कुछ याद आ रहा है? जैसलमेर के अंदर एक किला है, कौन सा? स्वर्णगिरी। कौन सा? जैसलमेर का किला है स्वर्णगिरी। अब आप ध्यान रखना, एक तो स्वर्णगिरी है, एक सुवर्णगिरी है, ठीक है ना? सुवर्णगिरी है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि ये तो है जनाब जालोर के अंदर, ये सीईटी और अभी एग्जाम हुए थे ना सेकंड ग्रेड, उसके अंदर पूछा गया है ये स्वर्णगिरी, ये वन रक्षक वाले में भी। तो ये क्या है, ये जैसलमेर के अंदर है। आधा शह आ जाए वो जैसलमेर के अंदर चला जाओ, पूरा शह आ जाए तो वो चला जाओ आप जालोर की तरफ चला जाओ, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो ये स्वर्णगिरी जिसे किस नाम से जाना जाता है? सोनगिरी या जैसलमेर के किले के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महारावल जैसल ने करवाया था। किसने? महारावल जैसल ने करवाया था। किसने? जैसल ने करवाया था, ठीक है ना? स्वर्णगिरी। और आपको बता दूं ये है ना दूसरा राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अब आप बोलोगे सर लिविंग फोर्ट है तो पहला, अरे पहला आप सबको पता है चित्तौड़ क्या है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और आपको ये एक बात ये भी बता दूं कि भाई साहब ये जो जैसलमेर का किला है, इसके अंदर ना तो चुन्ने सीमेंट पानी किसी की क्या नहीं की है, इसमें यूज नहीं किया गया है। बिना सिर्फ और सिर्फ है ना बिना सीमेंट और चुन्ने पानी के बनाया गया किला है, मतलब इसमें पत्थर से पत्थर जोड़ा गया है। और याद रख लेना, ठीक है ना? अब ये ऐसा दुर्ग है जिस पर चढ़ने के लिए अपने को कैसी चाहिए? पाषाण, मतलब पत्थर की टांगे चाहिए। कैसी चाहिए? पत्थर की टांगे चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है। इनके ऊपर एक वो क्या बोलते हैं, एक दो है कि घोड़ा कीजिए काठ का, कि घोड़ा कीजिए काठ का पग कीजिए पाषाण, कि घोड़ा कीजिए काठ का पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का तब पहुंचे जैसाण। मतलब अगर आपको इस पे जाना है तो घोड़े लेकर जाओगे तो काठ के बनाओ, और अगर पैदल चल के जाओगे तो आपको पैर हैं वो पत्थर के होने चाहिए, तभी जा सकते हो, ठीक है ना? बिना सीमेंट। और यहाँ पर देखो एक बात और, 2.5 दिन 2.5 है ना साके हुए हैं, 2.5 साके हुए हैं, और इसमें 99 क्या है
बुर्जे हैं। कितने? 99 बुर्ज हैं और 2.5 साके हुए हैं। अब 2.5 साके वो कब कब हुए हैं देखो, एक तो हुए हैं 1311 के अलाउद्दीन खिलजी वाला, और एक 1357, और उसके बाद में हुआ था ना, वो क्या हुआ था, मतलब आधा साका हुआ था, मतलब क्या हुआ था, केसरिया केसरिया हो गया था, और जौहर ये नहीं हुआ, ठीक है ना, जौहर नहीं हुआ था। अगर वो जौहर और केसरिया दोनों हो जाते तो फिर क्या हो जाता, पूरा साका हो जाता। ठीक है, आप तो समझ गए ना, ये जैसलमेर के बारे में अपन ने पूरा देख लिया, इस किले के बारे में। स्वर्णगिरी का आप ध्यान रखना है ना, और इसे अब देखो, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी मैंने फैक्ट लिख रखे हैं, एक इससे रिलेटेड ये भी देख लो। सूर्य किरण, अभी सूर्य किरण का आयोजन हुआ है ना 15 से 17 सितंबर, ये कहाँ हुआ है, अपने जयपुर के जल महल में हुआ है, जल महल के ऊपर। हालांकि एक दिन नहीं हुआ क्योंकि बारिश की वजह से है, वायुसेना कर नहीं पाई थी। और ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाद्रपद महीने में बाबा रामदेव के किस मेले का आयोजन किया जा रहा है? भाई साहब, भादवे के महीने गोगा जी, गोगा जी और रामदेव जी, इन्हीं के क्या है कि महीना जाना जाता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या आते हैं, मेले और त्योहार आते हैं। तो भादवे के महीने में बाबा रामदेव का मेला भरा जाता है। कब भरा जाता है? भाद्र शुक्ल द्वितीया से, भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी यानी 11 तक दूज लेके 11 तक भरो जावा मेलो लागे एक तो, ठीक है ना, घट लागे है, रुणीचा के अंदर लागे है, ठीक है ना, याद जरूर है, रख लेना। ठीक है, अभी इनका है तो आयोजन कौन से मेले का किया गया है? 339, मतलब 639, 639वें मेले का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। ठीक है ना। अब रामदेव जी, रामदेव जी, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? उड़कासमेर। उड़कासमेर कहाँ है जनाब? तो ये बाड़मेर के अंदर है। उड़कासमेर के अंदर बाड़मेर जगह है, वहां पर बाबा रामदेव का क्या हुआ, जन्म हुआ। जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? आप याद रख लेना, रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। रामसा पीर और रूणीचेरा धनी के नाम से जाना है। खम्मा खम्मा ओ धनिया, रूणीचेरा अजमाल, अजमाल जी का कंवर, नैना दे के क्या थे, पुत्र थे। ठीक है ना, ये क्या काफी क्वेश्चन आया है। देखो, अजमाल जी, माता का नाम नैना दे, ठीक है ना, माता जी नैना दे थी, और अजमाल जी क्या थी, अजमाल जी शायद इनके पिता थे। और नीले घोड़ेरा सवार है, ठीक है, नीले घोड़ेरा असवार कौन है? रामदेव जी है। काफी बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब देखो, अभी मेला चल रहा है तो काफी लोग पैदल जा रहे होंगे। अब पैदल जा रहे हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पैदल यात्री नहीं बोलते, उन्हें क्या बोलते हैं? यात्रु बोलते हैं। और जो ध्वजा लेके जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? नेजा बोला जाता है। क्या? नेजा बोला जाता है। और रामदेव जी के गुरु कौन थे बताओ? तो रामदेव जी के गुरु थे, वो थे बालीनाथ जी। बालीनाथ है, वो क्या थे? इनके गुरु थे। ठीक है ना, बालीनाथ जी, उड़कासमेर बासमेर। और ये कौन से राजपूत थे? ये तमन वंशीय राजपूत। कौन से? तमन वंशीय राजपूत थे। ठीक है ना, याद रखना। एक तेरह ताली नृत्य, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नृत्य है, इतना इंपॉर्टेंट नृत्य है कि पिछले 2022 के अंदर जितने भी एग्जाम हुए, इसके अंदर 23 के अंदर देख लो, इनमें आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तेरह ताली नृत्य किससे संबंधित है, कौन करते हैं? तो ये तेरह ताली नृत्य है वो कम्मर जाति के द्वारा किया जाता है, और रामदेव जी के भक्त हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अभी लक्ष्य मेले का क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। ठीक है ना। अब रूणीचे के अंदर जो मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। और कब कराया था? 1951 को, यानी 1931 को करवाया था। कब? 1931 को कराया था। चलें आगे, कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? आई होप कि आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। किस राज्य की सरकार ने कक्षा 1 से 10 तक मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है? तो देखो, किस राज्य की सरकार ने की है? तो ये किया है तेलंगाना ने। किसने किया है? तेलंगाना ने ऐसा काम किया है। हालांकि आपने राजस्थान के अंदर भी क्या है, दुग्ध योजना चल रही है, ठीक है ना, दूध पिलाया जाता है। ठीक है, बाल गोपाल योजना भी चल रही है। ठीक है, नो बैग डे योजना भी चल रही है शनिवार के दिन। ठीक है, अब देखो तेलंगाना, वापिस आते हैं, कहाँ से? 1 से 10 तारीख तक क्या किया दिया जाएगा? 1 से 10 कक्षा तक है वो क्या दिया जाएगा? नाश्ता दिया जाएगा।
क्या दिया जाएगा? नाश्ता दिया जाएगा। ठीक है, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद है। सीएम कौन है? सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव इसके सीएम है। ठीक है, याद रखना है। अब ये प्रारंभ कब हो जाए? ये अभी योजना सिर्फ घोषणा हुई है, प्रारंभ होगी जो 24 अक्टूबर से होगी। कब से? 24 अक्टूबर से होगी, दशहरा के दिन से। और सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक भी कहाँ है? अगर सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है वो भी कहाँ है? तो हैदराबाद के अंदर है। याद रख लेना। अगर आपको पूछ लिया जाए 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ है, तो वो है बेंगलोर के अंदर। कहाँ? बेंगलुरु के अंदर है। चलें आगे, बिल्कुल चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी, ठीक है, आईसीसीआर ने कहां पर वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है? तो ये किसने किया है? पहली बात तो आईसीसीआर ने, और कहां पर किया है? तो ये किया है जनाब बिहार के अंदर किया है। कहां पर किया है? बिहार के अंदर किया गया है। कौन से? वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेटिक का आयोजन। कहां? वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेटिक आयोजन। और बिहार में भी कहा? तो एक नालंदा विश्वविद्यालय है, वहां पर किया गया है, बिहार में। अब देखो अपने राजस्थान में किसे नालंदा कहा जाता है? तो वो कोटा को कहा जाता है। ठीक है, अब बिहार, बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है वो पटना है। कौन सी? बिहार की राजधानी पटना है। गवर्नर राजेंद्र आर्निकल है। सीएम आप सबको पता है नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार है। ये याद रख लेना। एक वाराणसी में सबसे बड़ी है वो रामायण प्रतिमा बन रही है। याद रख ले ना। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए किस राज्य को फंड दिया गया है? तो देखो सामाजिक कार्य के द्वारा किसे? विश्व बैंक के द्वारा सामाजिक कार्य यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए किस राज्य को बैंक ना क्या दे ऋण दिया गया है? तो वो ओडिशा। किसको? ओडिशा राज्य को दिया गया है, जिसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। और नवीन पटनायक क्या है? सीएम है। नवीन पटनायक सीएम है। उत्कल दिवस, उत्कल दिवस क्या ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है 1 अप्रैल को बनाया जाता है। कब? 1 अप्रैल को बनाया जाता है। याद है, जरूर रख लेना। एक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो चिल्का लेक है। वो भी कहाँ है? तो जनाब वो भी उड़ीसा के अंदर है। ठीक है ना। इसके अंदर एक क्या है? वेल्लर द्वीप है, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम है वो द्वीप कर दिया गया है। याद रखना। एक इसके अंदर उड़ीसा के अंदर फेमस क्या है? कोणार्क, कोणार्क मंदिर है, कोणार्क। और जगन्नाथ टेम्पल है कोणार्क मंदिर, नाथ मंदिर भी है। आप याद जरूर रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिक्स है, अपन बैठे बैठे एक जगह ही बैठे बैठे हैं, क्या कर भ्रमण कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 23 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कहां पर महात्मा गांधी की वैचारिक विरासत के संरक्षण हेतु गांधी वाटिका, देखो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा है वो कहां पर? गहलोत जी के द्वारा महात्मा गांधी, पहले तो देखो किसकी? महात्मा गांधी की। क्या? गांधी वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो याद रखना भाई साहब, जयपुर के अंदर किया गया है। कब? 23 सितंबर। कार्यकर्ता सम्मेलन भी था कांग्रेस का, राहुल गांधी जी आए थे, आप सबको पता ही होगा। ठीक है ना। ये कहाँ किया गया है? तो ये सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर किया गया है। कहाँ? सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर किया गया है। मजे की बात बताऊं, इसमें होलोग्राम नाम सुना होगा। अगर आप फिजिक्स से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, तो होता है आप होलोग्राम जरूर जानते हो। होलोग्राम मतलब जैसी तस्वीर है ना के समान वैसी की वैसी एकदम तस्वीर बन जाए, होलोग्राम टेक्नोलॉजी है वो काफी शानदार टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना। तो ये परदेश का म्यूजियम है जिसमें होलोग्राम टेक्नोलॉजी का यूज करके है ना गांधी जी बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पर गांधी जी बोल बोल के बताएंगे कि मैं ऐसे ऐसे गया था। तो जो भी है वो दीवार पे क्या रहते हैं? फीचर चलते हैं। जैसे एक तरीके से ये देखो,
कि भाई ये बोर्ड है वो दूसरी दीवार पर कैसे चला जा सकता है, तो वो कैसे चलाया जा सकता है, प्रोजेक्ट के माध्यम से चलाया जाता है। बस बाकी आजकल तो कैसे भी ऑनलाइन हो गई है, प्रोजेक्टर तो पहले लगता था, भाई उसी टाइम में होलोग्राम है ना, प्रोजेक्टर की तरह ही है, लेकिन उस उच्च क्वालिटी का होता है, एकदम साफ क्लियर होता है, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग किया गया है जयपुर के सेंट्रल पार्क के अंदर, तो याद रख लेना। एक देखो जयपुर से आपको अच्छी अच्छी चीजें बताता हूँ, आपको पूछ लिया जाए कि भाषा अकादमी, ब्रज भाषा अकादमी, संस्कृत अकादमी, ठीक है ना, उर्दू अकादमी, जो भी ये तीन भाषा से रिलेटेड अकादमियां है ना, वो सारी की सारी कहाँ है, जयपुर के अंदर है। लेकिन पंजाबी भाषा अकादमी है वो गंगानगर के अंदर है। अब गंगानगर क्यों, कि गंगानगर पंजाब के क्या लगता है, नजदीक लगता है। ब्रज भाषा अकादमी आप याद रख लेना, वो जयपुर के अंदर है। ब्रज महोत्सव कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तो वो जोधपुर भरतपुर के अंदर मनाया जाता है। कब, भरतपुर के अंदर मनाया जाता है, ठीक है, याद रख लेना जयपुर। और कुछ, जयपुर का आंधी गांव पूर्णतः ग्रीन विलेज बन जाएगा, ठीक है। और आमेर है जयपुर के अंदर, तो आमेर को आइकॉनिक प्लेस के रूप में चुना गया है, याद है जरूर रख लेना आमेर के। और क्या देखो, और राजस्थान सॉरी जयपुर के अंदर क्या है, गुलाबी नगरी और वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला है, जिसे 2019 में घोषित किया। हालांकि फरवरी 2020 के अंदर प्रमाण पत्र जारी किया मिला था, और कलराज मिश्र जी को दिल्ली के अंदर, ठीक है। और क्या है, गोविंद देव जी मंदिर है। गोविंद देव जी मंदिर का जो हॉल है वो सबसे बड़ा हॉल है, जिसमें एक भी क्या है, एशिया का सबसे बड़ा हॉल है जिसमें एक भी पिलर नहीं लगाया गया है। मतलब एक भी पिलर नहीं है, पूरा का पूरा क्या है, एकदम बीच में कई बार होते हैं ना सपोर्ट के लिए पिलर दिया जाता है, उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है ना, एशिया का सबसे बड़ा है। और जो ये जो गोविंद देव जी मंदिर है वो किस संप्रदाय से संबंधित है, तो याद रख लेना गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। और देखो वल्लभ संप्रदाय वाला मंदिर तो राजसमंद नाथ द्वारा के अंदर है। कहाँ, राजसमंद नाथ द्वारा के अंदर है, ठीक है ना। और राजसमंद नाथ द्वारा की अभी हाल ही में जो इसकी मूर्तियों के पीछे पिछवाई कला है ना की गई है ना, उसी पिछवाई कला चित्रकला किए गए, उसे जीआई टैग मिला है। अब राजस्थान के अंदर यहाँ देखो कितने जीआई टैग है, 21 जीआई टैग हो गए। अभी नए कितने जीआई टैग मिले हैं, 5 जीआई टैग मिले हैं। इससे पहले 2016 में सोजत मेहंदी को मिला था। 5 जीआई टैग कौन कौन से है वो भी मैंने आपको टेलीग्राम पे डिस्कस कर दिया, आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ये अपन ने इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्था की स्थापना कहाँ की जाएगी, राजस्थान राज्य क्रीड़ा मतलब खेल संस्था की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो जनाब ये की जाएगी राव जोधारो जोधपुर रे, ठीक है, राव जोधारो जोधपुर रे अंदर की जाएगी, ठीक है ना। अभी आरपीएल का आयोजन हुआ था, राजस्थान प्रीमियर लीग का पहला मैच अगर खेला गया था वो भी जोधपुर के अंदर। और अगर फाइनल पूछ लिया जाए तो फाइनल खेला गया था जयपुर के अंदर, और जयपुर इंडियंस है ना उसने क्या कर लिया था, खिताब जीत लिया था, उप विजेता जोधपुर राइजिंग्स थी, ठीक है, याद है जरूर रख लेना, ठीक है। अब जोधपुर, जोधपुर किसने स्थापित किया था, राव सिया ने, कब, 1459 रे अंदर, ठीक है। राव सिया 22 मई को क्या दिया जाता है, एक क्या मिला, राव सिया पुरस्कार दिया जाता है। अब सर अभी 2023 का राव सिया पुरस्कार किसे मिला, तो वो केंद्रीय मंत्री अपने रेल मंत्री कौन है, अश्विनी जी वैष्णव, उन्हें मिला था, ठीक है, कोई दिक्कत याद रखोगे ना। और मारवाड़ महोत्सव अगर पूछ लिया जाए तो वो जोधपुर के अंदर है, ठीक है ना। महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर सबसे बड़ा आयुर्वेदिक पंचकर्म है वो बन रहा है, कहाँ, जोधपुर के अंदर है, क्या याद रखोगे। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर, राजीव गांधी फिनटेक पार्क जयपुर के अंदर, ठीक है। ललित कला अकादमी तो जोधपुर के अंदर, संगीत कला अकादमी जोधपुर के अंदर, और बोलो सब कुछ है, ठीक है ना, याद रख लेना जोधपुर के अंदर अपने सब कुछ देख लिया। सबसे बड़ा एक ट्रॉमा सेंटर भी बन रहा है, वो एम्स जोधपुर के अंदर बन रहा है, ठीक है ना। राज्य का दूसरा, एक बोरो याद रखना, राज्य का दूसरा प्लग एंड प्ले
इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी कहाँ बन रहा है? जोधपुर के अंदर बन रहा है। तो सर प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो जोधपुर के अंदर, दूसरा बन रहा है। सर हमें पहला भी बताओ। अरे जरूर बताएंगे आपको पहला, ये है जयपुर के अंदर, ठीक है ना, पहला जयपुर के अंदर है, ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कहां पर दुनिया का सबसे पुराना देवदार पेड़ के मिलने का दावा किया गया है? यानी वैज्ञानिकों के द्वारा यह कहा गया है कि इससे पुराना देवदार पेड़ है वो कहीं नहीं है। तो देवदार पेड़ के मिलने का दावा है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किया गया है। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किया गया है। तो चलिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किया गया है, ठीक है, याद रख लेना सबसे पुराना। अब देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे पुराने डायनासोर के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो वो जैसलमेर के अंदर मिले हैं, याद रख लेना। जो क्या है? शाकाहारी डायनासोर है। कौन से? शाकाहारी डायनासोर है। चलो बग्स वैली फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आयोजित होता है। और भद्रवाह राजमा, एक तो भद्रवाह राजमा और एक रामबन सुलाई शहद है। रामबन सुलाई शहद है, ये शहद रख, रामबन सुलाई शहद है, इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। सबसे ज्यादा जीआई टैग यूपी और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। इन दोनों के बीच में बस लड़ाई चलती रहती है, कभी तमिलनाडु कभी यूपी कभी, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी भी कौन करेगा? कश्मीर करेगा। मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी कौन करेगा? कश्मीर करेगा। हाल ही में किन देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2023 आयोजित किया गया है? हटा सावन की घटा, हम हरेक क्वेश्चन का निचोड़ देखेंगे। तो किन देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2023 नाम दिया गया है? ये भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। कहाँ? भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है। मजे की बात बताऊं, जो बाइडन है ना, वो 2024 में जो गणतंत्र दिवस आ रहा है ना, उसके लिए उन्हें क्या किया गया है? आमंत्रित किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या हो जाता है? हो जाता है, ठीक है ना। एक जॉर्जिया के अंदर है ना, अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत दिवस है, वो क्या किया गया है? घोषित किया गया है, ठीक है, याद है, रख लेना। ये मैंने जो लाइन लिखी थी ना, वो इसी के लिए है। कौन से किले के लिए? जैसलमेर किले के ने गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भलो चिनायो भाटिया सिरे तो जैसलमेर की घोड़ा कीजिए काट का पग कीजिए पाषाण अख्तर कीजिए लोहे का तब पहुंचे जय शान। क्या बात, क्या बात। चलो भी, प्रदेश की किस गायिका को संगीत क्षेत्र का राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड मिला है? तो प्रदेश की किस गायिका को मिला है? तो याद रख लेना, ममता वाजपेयी जी को मिला है। किसे? ममता वाजपेयी जी को मिला है। क्या? देश का संगीत राष्ट्रीय महिला गौरव है अवार्ड, याद है, रख लेना। अब और भी अवार्ड देखते हैं, चलो देखते हैं। गायत्री देवी, याद तो होगा ही ना, इन्हें मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जल संरक्षण अवार्ड मिला था 2023 का गायत्री देवी का। नीरू यादव हॉकी वाली सरपंच, कैसे भूल सकते हो, जो झुंझुनू जिले के है, शेखावटी झुंझुनू जिले के है, जो अभी अमिताभ बच्चन जी के पास में हॉट सीट पर जाने वाली शेखावटी की पहली महिला है। तो नीरू यादव हॉकी वाली सरपंच, याद रख लेना। रुक्मणी रियाल ई गवर्नेंस क्षेत्र में अवार्ड मिला है। रुक्मिणी रियाल को ई गवर्निंग क्षेत्र के रूप में अवार्ड मिला है। एक कीर्ति भारती का भी नाम सुना होगा। किसका? कीर्ति भारती का नाम भी सुना होगा, जो जोधपुर की है, जिन्हें बाल विवाह रोकथाम के लिए अच्छा कार्य किया है, इसलिए उन्हें पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में नए बने किस जिले को जल महलों की नगरी कहा जाता है? जी, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। पहले बोलते थे ना जल महल, राजस्थान में जल महलों की नगरी डीग भरतपुर, लेकिन जनाब अब इस भरतपुर को क्या कर दो? हटा दो। डीग का अकेले का ही अपना क्या है? वर्चस्व हो गया है,
ठीक है ना। जो ब्रज महोत्सव मैंने बताया था वो डीग के अंदर मनाया जाता है, ठीक है ना। भरतपुर के अंदर से अब कट गया है, वो किस में, डीग के अंदर ब्रज महोत्सव मनाया जाता है। ये नया अपडेट है, ठीक है, याद रखना। जोधपुर सॉरी जयपुर भरतपुर है वो संभाग के अंदर आता है। आपको पता है राजस्थान में कितने संभाग हो गए हैं, 10 संभाग हो गए हैं, 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। अभी 19 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं। 7 अगस्त को इनका स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 17 मार्च 2023 को इनकी क्या की थी, नए जिले बनने की घोषणा की थी। टोटल सीमा 5,900 इसकी लगती है अपने राजस्थान की। 1,070 रेड क्लिफ। अब कितने डिस्ट्रिक्ट से लगती है, इतने दिन 4 से लगती थी, अब 5 से लगेगी, ठीक है। नौटंकी नाट्य, नौटंकी भरतपुर का था फेमस, उसने अब डीग को दे दिया, यानी डीग ने छीन लिया, ठीक है ना। जो नौटंकी था ये स्टार्ट किसने करवाया था, तो याद कर रखना बुगरेलाल ने स्टार्ट करवाया था। काफी बार क्वेश्चन आया है। सीमावर्ती जिले इसके कौन से हैं, तो एक तो अलवर है, एक भरतपुर है, ठीक है ना। अलवर एक कौन है, भरतपुर। अंतर्राज्यीय सीमा हरियाणा और यूपी से लगेगी इसकी, क्या अंतर्राज्यीय सीमा हरियाणा और यूपी से लगेगी, ठीक है ना। मुर्रा भैंस की अगर नस्ल पूछ लिया जाए तो वो भी कहाँ, डीग का मिलता है। और डीग का किला बदन सिंह ने निर्माण करवाया था। प्रथम सहकारी बैंक 1904 के अंदर डीग के अंदर खोला गया था। कोई दिक्कत। हाल ही में जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है, तो कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है, का सही आंसर है डॉक्टर हरप्रीत कौर को। किसे, डॉक्टर हरप्रीत कौर को क्या किया गया है, जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 5 साल रहेगा। इससे पहले पूर्व कौन थे, प्रोफेसर पुण्य सक्सेना थी, जिनका 23 जुलाई 2023 को कार्यकाल क्या हो गया था, पूर्ण हो गया था। अब इसमें इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, नेशनल कॉलेज के कुलपति की, तो नियुक्ति आप सबको पता है हाईकोर्ट के न्यायाधीश करते हैं। और अभी हाईकोर्ट के 42वें न्यायाधीश कौन है, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। इनसे पहले जो कार्यवाहक तो न्यायाधीश तो MM श्रीवास्तव थे, ठीक है, नहीं याद है, रख लेना। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुनीता मिश्रा है, ठीक है, ये भी याद फैक्ट है, रख लेना। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन है, डॉक्टर सुनीता मिश्रा, ठीक है, याद जरूर रख लेना। 1 से 7 अक्टूबर तक किस सप्ताह का आयोजन प्रदेश में किया जाएगा, मतलब प्रदेश मतलब आपनो राजस्थान के अंदर 1 से 7 अक्टूबर को किस सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। तो देखो अंदाजे से अगर बात की जाए 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती आती है ना, तो आप समझ लो बस समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इससे समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा और किसके द्वारा किया जाएगा, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा चालू किया जाएगा। और इसके मंत्री कौन है, तो आपको पूछा जाए तो इसके मंत्री है टीकाराम जूली। कौन है, टीकाराम जूली इनके क्या है, मंत्री है। जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, प्रिया सिंह है, जो कहाँ की है, बीकानेर की है। प्रिया सिंह बीकानेर की है, ठीक है, याद रखोगे, बिल्कुल याद रखोगे आप, क्या सी बीकानेर की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हटा सावन की घटा। श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड का गठन किस समाज के लिए किया गया है, याद रखना। थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछ सकते हैं कि श्री धरणीधर बोर्ड का गठन है किस समाज के लिए किया गया है, तो धाकड़ जाति के समाज के लिए किया गया है। किस समाज के लिए, तो जनाब इसका सही आंसर है धाकड़ जाति के समाज के लिए, ठीक है ना। और किसके द्वारा किया गया है, तो वही सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है, जिसके मंत्री कौन है, टीकाराम जूली है, ठीक है। इसमें टोटल सदस्य कितने होंगे, 5 होंगे, 1 स्थायी और 3-5-4 अस्थायी होंगे, ठीक है। भारत ने हाल ही में कितने सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है, तो ये भी याद रख लेना। SSC वालों, CP वालों तैयार हो जाओ। इसमें 12 भारत ने सुखोई Su-30 MKI खरीदने का निर्णय लिया है। कितने, अपने भारत ने, कितने याद रखना, 12 भारत ने संविदात्मक। अब देखो भारत के बारे में और भी फैक्ट देखते हैं, वो मैंने काफी बार डिस्कस करवा चुका हूँ। भारत ने संविदात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है। भारत ने संविदात्मक भुगतान के लिए क्या लॉन्च किया है, तो हेलो यूपीआई
लॉन्च किया है। याद रखना, ग्लोबल इंडिया एआई 2023 ने के पहले संस्करण की मेजबानी भी कौन करेगा? तो अपना भारत करेगा। चौथी बार एशियन ट्रॉफी भी भारत है, और 8 साल के बाद में एशिया ट्रॉफी भी है क्रिकेट के अंदर, तो अपने भारत ने को हरा कर। याद जरूर रखना, श्रीलंका की बड़ी बुरी हालत है की थी मोहम्मद सिराज ने। हाल ही में एयर इंडिया द्वारा कितने हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन प्रारंभ किया गया? एयर इंडिया द्वारा, किसके द्वारा? एयर इंडिया द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट? अभिनंदन प्रोजेक्ट। कितने हवाई अड्डों पे? तो सही आंसर है 16 हवाई अड्डों पर। कितने हवाई अड्डों पर? 16 हवाई अड्डों पर के द्वारा, एयर इंडिया द्वारा, ठीक है ना। कौन सा प्रोजेक्ट? तो अभिनंदन प्रोजेक्ट। एक बार याद हो जाए ना, 5 से 6 बार तो मैं ही क्वेश्चन बोल देता हूँ बार बार। कभी कभी तो मेरे को लगता है कि आप बोर तो नहीं होते, लेकिन बोर होना ही नहीं है आपका। मतलब इस क्लास को एक बार देख लिया, मतलब दिमाग के अंदर छप गया, फिर आपको रिवीजन ही मारना है। अगर मारो तो इच्छा, बाकी ऐसा होना चाहिए कि अगली बार जब देखोगे तो मैं वापस पुराना रिवीजन करवा दूंगा। ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली ओपीडी कहाँ खोली गई है? तो ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली ओपीडी है वो नई दिल्ली, अपने भारत की राजधानी के अंदर खोली गई है, ठीक है ना। याद जरूर रख लेना। हाल ही में किस देश ने 8वीं एशिया कप खिताब जीता है? 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है, तो ये किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसने? भारत ने जीता है। उपविजेता श्रीलंका ने। सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद सिराज ले लिए हैं। ये आईसीसी के रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर आ गए हैं, बॉलर के रैंकिंग में। आईसीसी जर्सी है वो अभी 2023-24 में वर्ल्ड कप होगा, वो जारी किए है। उसके लिए किस जारी किया है? तो एडिडास ने किया है, ठीक है ना। एडिडास ने किया है, एबिडास नहीं, एडिडास ने जारी की है नई जर्सी। आप याद रख लेना। हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? मैंने जब जब ये ग्रैंड प्रिक्स का क्वेश्चन आया, मैंने आपको बोला आंख मीच कर है वो क्या लगा दो है, आपको क्वेश्चन लगाना है आंसर किसका? मैक्स वर्स्टप्पन। हालांकि इसने 10 लगातार जीती मैक्स वर्स्टप्पन ने 2023 की सारी, पर सिंगापुर वाला हार गया। और वो सिंगापुर वाला किसने अपने नाम कर लिया? कार्लोस सेंज ने कर लिया। कार्लोस सेंज ने कर लिया। हराया किसको था? तो मैक्स वर्स्टप्पन को ही हराया था। मैक्स वर्स्टप्पन देखो, डच ग्रैंड प्रिक्स देख लो, बेल्जियम, कैनेडियन, ब्रिटिश, सारी ग्रैंड प्रिक्स 2023 में सिंगापुर को छोड़कर जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई थी ना 2023 के अंदर, वो 2023 के अंदर किसने जीती थी? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती थी। याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूनेस्को ने किस विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, यानी किसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये शांति निकेतन वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। शांति निकेतन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। किसने? शांति निकेतन विश्व धरोहर को सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है। जो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, कहाँ है? बंगाल के अंदर है। कहाँ? पश्चिम बंगाल के अंदर है। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने वीर भारती विश्वविद्यालय की क्या थी? स्थापना की थी। और कब की थी? 1921 को, 1921 को। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी? वीर भारती विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी। याद जरूर रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के रिश्ते किस देश के साथ है गरमाए हुए हैं जनाब, डगमगाए हुए हैं? तो ऐसा देश है कनाडा। कनाडा ने के अच्छा खासा नाम चलता था एक खालिस्तानी का, उसको मार गिराया। और इसमें देश ये है, संशय ये है कनाडा को, और कनाडा खिलाफ हो गया कि उसको है वो भारत का सहयोग है। बीजे को भारत के अंदर ऐसे खालिस्तानी या आतंकवादी आएंगे, वो किसी के देश के क्यों ना हो, यह भारत तो टपकाएगा। अब भारत सहन नहीं करेगा तो खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर, आप सुन ही रहे होंगे, हरदीप सिंह निज्जर को की हत्या कर दी गई, मतलब खत्म हो गए हैं। तो उनमें कहा गया कि मारने में भारत का हाथ था। तो कनाडा के साथ है वो रिश्ते गरमाए हुए हैं। राजधानी क्या है? ओटावा है। किसकी? कनाडा की राजधानी। पीएम जस्टिन तो है। संसद के अंदर है, वो क्या कर दी थी? बात चला दी थी इनकी, तो हरदीप सिंह की। उसके बाद में क्या हो गया? घमासान मच गया। ठीक है, ठीक है। होयसला मंदिर कहाँ स्थित है?
जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो देखो याद रख लेना, एक तो अभी वीर भूमि वाला और एक होयसला मंदिर, इन दोनों को यूनेस्को ने क्या किया है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। वो पश्चिम बंगाल में है और ये कहाँ है, कर्नाटक के वेल्लूर के अंदर। कर्नाटक के वेल्लूर के अंदर, कहाँ, कर्नाटक के वेल्लूर के अंदर। आई होप क्लास को कर रहे हो, बोर हो रहे हो ये क्या, बिल्कुल आपको बोर हो ही नहीं सकते, कैसे बोर हो, आप तरीके से पढ़ रहे हो आनंद लेकर, आपको पढ़ाई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस अब चंद क्वेश्चन की टाइम बचा है। हाल ही में पुराने संसद भवन का नया नाम रखने का सुझाव संविधान सदन किसने दिया है, तो ये देखो नया नाम रखने का है वो नरेंद्र मोदी रखा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा अभी गणेश चतुर्थी के दिन है, तो नए सदन के अंदर में नए सदन और पुराने सदन के कंपेयर का एक वीडियो तैयार रखा है, तो आप उसके बारे में आप वहाँ देख सकते हो, है वो जारी कर रखी है। तो याद रख लेना, अभी गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद का क्या कर दिया, उनके अंदर अब संसद का विशेष तरह चल रहा है, तो वहां स्टार्ट कर दिया। पुराने संसद को क्या नाम दिया गया, संविधान सदन है नाम दिया गया, और ये नाम मोदी जी ने क्या किया है। गांधी वॉक का आयोजन जोहान्सबर्ग में हुआ है, जोहान्सबर्ग में गांधी सदन का आयोजन हुआ है। ठीक है, याद रख लेना नए सदन, क्या नए सदन और पुराने सदन का वीडियो आप जरूर देख लेना। और अभी महिला आरक्षण बिल 33% आरक्षण बिल है वो क्या हो गया है, पास हो गया है। हालांकि ये लागू 2029 तक होगा, कब होगा, 2029 तक होगा। 19वें एशियन गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो 19वें कौन से, 19वें सबसे पहले याद रखना, 19वें कौन से एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ, चीन के अंदर किया जाएगा। अब चीन के भी अंदर कहाँ के नाम रखते हैं, होंगझोंग, चिंगचांग, चिंग पांग चुंग चांग, ऐसे नाम है, तो क्या है, तो होंगझोंग जगह है, तो वहां पर क्या किया जाएगा, 19वें एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा चीन के होंगझोंग के अंदर। प्रारंभ कब होंगे, तो 19 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेंगे, ठीक है ना, यानी अभी चल रहे हैं 19 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चल रहे हैं। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग है, और चीन की राजधानी बीजिंग है, क्या है, राष्ट्रपति एक काम अच्छा किया, वैसे काफी ठीक ठाक है, अच्छा कर भी चीजें तो देखो अच्छी बनाती हैं। बाकी चीन ने एक काम अच्छा किया है कि बच्चों के लिए है वो मोबाइल चलाने का टाइम है वो मात्र 2 घंटे ही रखा। अपने होता है जनाब घरों के अंदर मम्मियां होती है बच्चों को दे देती है कि ले ओ खाल कौन खावा, मेरी मन परेशान कौन करे, तू मोबाइल चला ले। अरे मोबाइल चला लियो मतलब उसके आगे, मतलब ऐसे दे रहे हो कि जहर दे रहे हो, कल तू खेल इस जहर क्या है, क्या मिट्टी है, इससे खेल। अरे अब वो खा जाएगा, मोबाइल खा जाएगा। का टाइम है वो 2 घंटे कर दिया है कि 2 घंटे तक आपके बच्चों को क्या किया जाएगा है, 2 घंटे तक आपके बच्चों को है वो मोबाइल चलाया जाएगा। ये नियम किसने लागू किया है, चीन ने लागू किया है। तो अपने को ध्यान रखना है, बच्चों को मोबाइल से क्या रखना है, दूर रखना है। बच्चे क्या है, मोबाइल एक बच्चे के लिए क्या है, अफीम का जैसा है, इसके अफीम के जैसा है, चाहे अफीम खिला दो चाहे बच्चे को मोबाइल दे दो, एक बराबर है। हाल ही में कहां पर ICMR ने वायरस का पता लगाने के लिए ट्रेनेट टेस्ट, तो केरल के अंदर दी है ट्रेनेट टेस्ट की मंजूरी किसने, ICMR ने। कौन सा वायरस, निपा वायरस, याद रख लेना कौन सा वायरस, निपा वायरस केरल के अंदर, और ट्रूनेट टेस्ट की मंजूरी, ट्रूनेट टेस्ट निपा वायरस केरल के अंदर ICMR ने मंजूरी दी है। राजधानी तिरुवनंतपुरम है, CM पिनरई विजयन है, और केरल के तिरुवनंतपुरम में AI स्कूल भी खोली गई है, और ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो केरल के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का किसे मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार है वो किसे मिला है, तो जनाब याद रख लेना ये मिला है भारत के सर्वश्रेष्ठ गांव पर्यटन गांव का पुरस्कार है वो पश्चिम बंगाल का एक गांव है किरीटेश्वर। क्या, किरीटेश्वर, कौन सा गांव, किरीटेश्वर, कौन सा गांव, किरीटेश्वर, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। क्या मिला है, भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है। ठीक है, राजधानी कोलकाता है, जो कोलकाता है वो कौन सी पर, हुगली नदी पर स्थित है। सिलीगुड़ी में 54 फीट तिरंगे का अनावरण किया गया है, किसका, 54 फीट
तिरंगे का क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। ठीक है, बीएसएफ के द्वारा किस देश ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस बनाने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका ने की है, ये देख लो। और ये मैंने बताया था जॉर्जिया में अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। गणतंत्र दिवस को बाइडेन को आमंत्रित किया गया है। ये क्वेश्चन याद रखना, 3 सितंबर को सनातन धर्म घोषित किस देश ने किया है? तो अमेरिका ने किया है। याद रखोगे ना, किसने किया है? अमेरिका ने किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? जो अभी अपन डिस्कस करके आए हैं ना, एशियाई गेम 19वें एशियाई गेम चीन के होंगजोंग के अंदर खेले जाएंगे। ठीक है, और इनका भारत दल का क्या किया है, जो 19 सितंबर से 8 अक्टूबर को चलेंगे। तो भारत दल के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। मोस्ट लगा लो जनाब, अपनी डायरी के अंदर नोट कर लो। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से और लवनीना बोरगोहन क्या मुक्केबाजी से। मुक्केबाज है लवनीना बोरगोहन और हरमनप्रीत कौन है? हॉकी के खिलाड़ी है। तो ये यादें जरूर रख लेना। ये अपन ने पूरा करंट अफेयर के क्वेश्चन का, वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चन का निचोड़ देख लिया है। आई होप आपने को क्या है, क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आई तो रीजन बताकर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम कमी का सॉल्यूशन जरूर करेंगे ताकि आपको क्लास पसंद आए। आप ऐसे ही अपने परिवार को सपोर्ट करते रहिएगा, और जितना आप सपोर्ट करोगे उतनी एनर्जी मुझे मिलेगी। अब जहां से आप पॉजिटिव एनर्जी भेजते हो ना, उसी जोश उसी एनर्जी तो आपके सामने वीकली करंट अफेयर की क्लास लेकर हाजिर हो जाता हूँ। हमेशा कहता हूँ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो, कि मिले अगर कोई बेसहारा तुझे, सहारा देकर अच्छे कर्म कमाते रहो। हिसाब कौन करता है? कर्म युग है तो कर्म ही हिसाब है करता है। ये आपके लिए परिष्कार परिवार के दरवाजे खुले हैं। एसएससी वालों, आप थोड़ा ध्यान रखना। एसएससी जीडी वालों, अगर कहीं आप भटक रहे हो तो भटको मत, एक रास्ते पे चलो और तैयारी करने में जुटो। सच्ची में बहुत बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, नेक्स्ट संडे को वापस मिलते हैं। उससे पहले अगर कोई टॉपिक पर आपको बात करनी है तो बता दीजिएगा। आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।